ऐसे ही पहले तो संतान पैदा करने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। विवाह हो गया तो वैवाहिक जीवन जी रहे हैं 2 साल 3 साल 4 साल, या जब आपको लगे कि नहीं अब हमें एक संतान चाहिए, चाहे लड़का चाहे लड़की, पुत्र या पुत्री, चाहे जो भी चाहिए, फिर आप तैयारी करिए कि अब पुत्र को पैदा करना है, पुत्री को पैदा करना है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। फिर बीज नियम सही करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा बेटी अच्छे हो, एकदम संस्कारित, बचपन से ही आपने देखा होगा कुछ बच्चे होंगे एकदम बचपन से सीधे होते हैं, गाय जैसे। हालांकि भैंस भी बहुत सीधी होती है, लेकिन उदाहरण गाय का भी दिया जाता है। हाँ, भैंस थोड़ी काली होती है, सींग ऐसी टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो लोग इसलिए गाय सुंदर लगती है, इसलिए गाय का उदाहरण देते हैं। हाँ, नहीं तो सीधी ज्यादा भैंस होती है। हाँ, तो गाय जैसा सीधा होता है, कुछ भी कह दीजिए, खाना खिला दिए तो खा लिया, नहीं खिलाए तो मांगेगा भी नहीं। जो कपड़ा ला दिए पहन लिया, नहीं लाए तो नहीं पहनेगा। कभी शिकायत भी नहीं करता कि मेरे लिए नए कपड़े लाओ, मुझे मेला ले चलो, मुझे खिलौना लाओ, मुझे ये लाओ, मुझे वो लाओ। शिकायत ही नहीं करता, एकदम संत पेट से ही पैदा होता है। वो भी जानबूझ करके नहीं पैदा हुआ है, अचानक से ये चारों नियम मैच कर गए हैं और हो गया है। ऐसा कहूं कि आपका पुण्य रहा जिसकी वजह से आपसे हो गया ऐसा, और आपकी संतान अच्छी हो गई। लेकिन यहाँ तो आपको बनाने का पूरा नियम ही भगवान बता के गए। तो संतान को पैदा करना है तो तैयारी करनी पड़ेगी। अब से माता पिता दोनों क्या हो जाए, सात्विक हो जाए, क्योंकि अब बीज नियम सही करना है, बीज भी सही करना है, खेत सही करना है। तो बीज पिता है, माता खेत है, दोनों सही होना चाहिए। अच्छा बीज हो, अच्छा गेहूं का बीज हो, लेकिन ऐसे खेत में डाल दिए जो बंजर है तो जमेगा नहीं, या ऐसे खेत में डाल दिए जिसमें घास फूस है तो भी पैदावार होने वाली नहीं है। बच्चा हो भी गया तो लूला लंगड़ा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा वैसा होगा। जैसे खेत में डाल देते हैं ना, गेहूं जमता तो ऐसे लगता है कि बड़ी मुश्किल से निकल रहा है, उठ रहा है, ऐसे ही बच्चा भी जन्म लेगा। तो पहले तैयारी करनी पड़ती है। ये वो जो हमने अभी बताया, उपोषण का पालन करके, अष्टमी अमावस्या पूर्णिमा का व्रत करके हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, अपनी काया को शुद्ध करते हैं, अपनी वाणी को शुद्ध करते हैं, तब जाकर के बीज नियम और क्षेत्र नियम दोनों तैयार होते हैं। माता और पिता दोनों तैयार होते हैं। देखिए, ध्यान रखिए, तैयारी जितनी अच्छी होगी फसल उतनी ही अच्छी होगी। 1 वर्ष तैयारी किया, 2 वर्ष किया, 3 वर्ष किया, तो जान लीजिए कि जो होने वाली संतान है बिल्कुल ही सही होने वाली है। लेकिन आपकी संतान तो कैसे पैदा होती है, शादी करके आए, कर रहे थे, कुछ और हो गया पेट में बच्चा। आपने पैदा किया था नहीं, या आपने बुलाया था? अनभितो तत्वाग अननुया तो इतो गतो, अनभितो ततो आग, बिना बुलाए आया और जाता भी है। जब मरता तो बिना बताए ही तो जाता है। हा? आप कर रहे थे कुछ और, आ गया पेट में बच्चा। मैंने कहा संतान पैदा की जाती है और अपने आप पैदा। तो माता जब गर्भवती होती हैं तो सपना देखती हैं, और ये जब गर्भवती होती हैं तो इनको उल्टी आती है। उल्टी उल्टी क्यों आती है भैया? जी मचलाने लगता है, मन खराब हो जाता है। बताओ, ये अभी मन खराब कर रहा है, अभी आया गर्भ में, अभी 2-3 महीने हुआ इसे, ये अब ही मन खराब कर रहा है। जब गर्भ के बाहर आ जाएगा तो कितना मन खराब करेगा। हाँ? सोच रहे, ये अभी गर्भ में ही। अच्छा, जब आपने कुछ ऐसा खा लिया जो पेट में रहना नहीं चाहता, तो उल्टी के द्वारा बाहर आ जाता है, आता है ना। ये कौन सी संतान है जो अभी इसे 9 महीने रहना है, अभी ये बाहर वाह वाह करके बाहर निकलना चाहता है। देखो, थोड़ी बात कड़वी है।
और जब 9 महीने पूरे हो जाते तब की समस्या देखिए। 9 महीने पूरे होने के बाद ये गर्भ से बाहर नहीं निकलता है। हाँ, अभी माँ को दर्द हुआ, प्रसूति का दर्द हुआ, फिर बंद, फिर दर्द हुआ, फिर बंद, फिर दर्द हुआ, फिर बंद। माता परेशान हो जाती है। माता क्या होती है? परेशान हो जाती है, परेशान। डॉक्टर, नर्स सभी लोग परेशान। तो कभी कभी तो नौबत इतनी आ जाती है कि सीजर करके, कैंची से काट करके, टांग पकड़ के खींच के निकालना पड़ा, चल निकल बाहर। हाँ, तो ये गर्भ से ही जिद्दी है। जब इसे 9 महीने गर्भ में रहना था तो ये वाह वाह करके बाहर निकलना चाहता था। अब 9 महीने पूरे हो गए थे, ये बाहर नहीं निकलना चाहता, कहता नहीं निकलूंगा। ये गर्भ से ही जिद्दी है, बाहर आकर के भी जिद छोड़ने वाला नहीं है। ये संकेत है। ये क्या है? संकेत है, संकेत। इसलिए इस संकेत को समझिए। हाँ, माता महामाया गर्भवती हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं हुआ। तो चारों नियम सही होते हैं। तो पूरे 9 महीने का सिस्टम कैसे चलता है? अव्यकृततः प्रथमे मासे सप्ताहात् कलली भवेत्, मासे द्वितीये कलल्लात् पेश्वा अथवा रुबुदम, व्यक्ति भवति मासे तृतीये गात्र पंचकम, मूर्धा द्वये सत्थिनी बाहु सर्व सूक्ष्म अंग जन्म च, चतुर्थे व्यक्तांगानाम चेतनायाश्च पंचमम। देखिए 5 महीने तक की क्रिया क्या है, बहुत ध्यान से समझने की। पहली बात तो तैयारी से पैदा करना है। पहले खेत वेत पूरा तैयार कर लेना बढ़िया से। ये नहीं कि बारिश हो गई, लाओ रे चलो खेत में धान रोक देते, नहीं, तो फसल होने वाली नहीं है। बारिश तो हमेशा होती रहती है। हाँ, अब देखिए पहले महीने में क्या होता है, जब पूरी तैयारी के साथ माता पिता सन्निकट होते हैं, माता पिता जब मिलते हैं, तो फिर गर्भ में ही कलल होता है पहले महीने में। हाँ, अव्यक्ततः प्रथमे मासे सप्ताहात् कलली भवेत्, मासे द्वितीये कलल्लात् पेश्वा अथवा रुबुदम। तो ये 2 महीने में क्या होता है, जैसे आप दूध उबालते हैं ना, दूध आपने रख दिया तो पहले क्या होगा, उबलेगा, फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है, कठोर होने लगता, पानी उड़ने लगता है तो गाढ़ा होने लगता है। हाँ हाँ, कलल्लाद होने लगता है उसमें, फिर पेश्व, फिर वो कठोर होने लगता है। क्या होने लगता है, दूध कठोर होकर के उसमें, जिसे आप कहते हैं खोया या खोवा, जो भी कहते हैं। क्या खोया आपने, पानी खोया, दूध बच गया। हाँ, तो कठोर हो जाता है। अब ये पिंड का, पेशी का रूप धारण कर लेता है, पिंड का रूप धारण कर लेता है। अब जब पिंड हो गया, पहले से दूसरे महीने में इतनी क्रिया होती है, पहले उबलता है, कठोर होने लगता है, फिर पूरा पिंड का रूप धारण कर लेता है। तो तीसरे महीने में दोनों ये पैर बनते हैं। व्यक्ति भवति मासे तृतीये गात्र पंचकम, 5 अंग बनते हैं तीसरे महीने में। ये दोनों पैर, ये दोनों हाथ और ये खोपड़ी। जैसे आप आटे का गुड्डा बना देते हैं ना, ऐसे 2 हाथ खींच के निकाल देंगे, 2 पैर निकाल देंगे, ऊपर ऐसे गोलिया करके सर बना देंगे, वैसे बन जाता है पेट में। हाँ, चतुर्थे व्यक्तांगानाम, चौथे महीने में ये सारे अंग पूरे एकदम क्लियर हो जाते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं, व्यक्त हो जाते हैं। हाँ, कि ये हाथ है, ये पाँव है, ये सर है, इसमें जो है ये आंखें वाखें मुंह सब पता चलने लगता है। अब ध्यान देने वाली बात है, 4 महीने तक पहले तो तैयारी से पैदा करना है, और पैदा करने के बाद जब गर्भ में आ गया बच्चा, जब आपने तैयारी किया है ना, तो आपके गर्भ में आने वाला कोई सामान्य बालक नहीं होगा। हाँ, वैकेंसी जो खाली होगी यहाँ पे ना,
वो जो चेतना आएगी कोई सामान्य चेतना नहीं आएगी, क्योंकि तैयार करके आपने भूमि इतनी पवित्र बनाया है। हाँ, ऐसे समझिए आप। बोलिए भगवान बुद्ध की। ऐसे समझिए आप कि आपने सजा करके जो है शराब का प्याला रखा हुआ है, सजा करके दूध का प्याला रखा हुआ है, तो संत कहाँ जाएगा? शराब पीने के दूध पीने? दूध पीने ही जाएगा ना। और जो शराबी है वो क्या दूध पीने जाएगा? ना, वो जैवे नहीं करेगा। तो आपने तैयारी इतनी बढ़िया किया है ना, तो शैतान वहां पहुंचने वाला है ये नहीं, जाएगा ही नहीं। वो तो कहाँ जाने वाला है? जहां मस्ती से रखा गया है शराब, ऐसी जगह वाले गर्भ में ही जाएगा। हाँ, तो तैयारी आपने इतना शील सदाचार का पालन करके काया वाणी और मन को शुद्ध किया। अब जो है संतान को पैदा करने के काये आप उपक्रम कर रहे हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया उसकी शुरुआत में एक मंत्र भी होता है, जपना पड़ता है। जब 5वें महीने का समय आता है, तो उस महीने में 5वें महीने में पूरे महीने भर माता को इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। आपके भी अगर बौद्ध धर्म को नहीं मानते होंगे, जिस धर्म को मानते होंगे उस धर्म के अनुसार जो भी आपको होगा वो जपें, नहीं तो बुद्ध के अनुसार जो होगा मैं वह आपको बता दूंगा। बता तो मैं सब सकता हूँ, लेकिन मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ तो बुद्ध का ही बताऊंगा। पढ़ा मैंने, सारे दर्शन हैं, सारे ग्रंथ हैं, सब पढ़ा है। बचपन से ही मैं वेद पाठी रहा हूँ। मुझे मुखाग्र है, बिना कुंजिका स्तोत्र का, सप्तशती का पाठ किए हुए मैं बाहर नहीं निकलता था कभी। बता तो मैं सब सकता हूँ, लेकिन मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो बताऊंगा। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। तो जब 4 महीने होते, चतुर्थे व्यक्तांगा नाम, 4 महीने तक पूरे अंग व्यक्त हो जाते हैं, पूरे अंग व्यक्त हो जाते हैं। लेकिन 5वें महीने में क्या होता है? चेतना का निर्माण होता है। चेतना का यानी अब इस शरीर में, इस गुड्डे में जान आने वाली है, जान, प्राण जिसे आप कहते हैं। अब चेतना का निर्माण होने वाला है। तो कैसी चेतना? जिसे आप आत्मा कहते हैं। बौद्ध धर्म में आत्मा नहीं मानते, उसे चित्त कहते हैं। आत्मा अजर अमर है, बौद्ध धर्म में चित्त, मन जो है अजर अमर नहीं है। जैसे ही राग द्वेष खत्म हो जाते हैं, चित्त भी जो है विमुक्त हो जाता है, मर जाता है, ऐसा समझिए। तो 5वें महीने में चेतना का निर्माण, चेतना कैसी आए इसकी तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए जैसे ही 4था महीना खत्म हो रहा है और 5वां महीना शुरू होने वाला है, पूरा ध्यान रखें, शुरू से लेकर अंत तक पूरा दिनों का बहुत महत्व है, गणना का बहुत महत्व है। जब से आप जो है आपको लगे कि हाँ आपके गर्भ में बच्चा है, संतान है, तब से आप गणना सही रखें। तो 4था महीना जैसे ही पूरा होता है, आप तुरंत गर्भ मंगल संस्कार करवाएं। गर्भ मंगल संस्कार, ताकि जो चेतना आने वाली है वो अच्छी वाली आए, उसको आने में सपोर्ट मिले, सहयोग मिले कि नहीं आए। जैसे ऐसे समझिए किसी किसी के घर में संत ऐसे ही पहुंच जाते हैं तो भोजन पानी मिल जाता है, ऐसा नहीं। लेकिन किसी किसी के घर में तो भाई पहले से तैयारी रहती है, लोग इंतजार करते हैं, तैयारियों में खड़े रहते हैं हाथ जोड़ करके, आइए आइए। तो वहाँ संत ज़्यादा प्रसन्न होकर के जाते हैं और प्रसन्न मन से वास करते हैं। तो ये पूरा तैयारी होती है जो 5वें महीने का है। आप उसमें सपोर्टिव फैक्टर का काम करते हैं कि गर्भ मंगल संस्कार कराया जाए। तो भगवान बुद्ध की जो पावन वचन है, जो महामंगल मंत्र है, महामंगल सूत्र है, उसका पाठ कराया जाता है। करणीय में सूत्र का पाठ कराया जाता है और अंगुलीमाल सूत्र का भी पाठ उस दिन कराया जाता है, ताकि जो आने वाली संतान हो उसमें जो मन बन रहा हो वो अच्छा वाला बने। तो 5वें महीने में विशेष ध्यान रखना है।
यही गड़बड़ हो गया तो फिर आगे गड़बड़ हो जाएगा। जब तक जिएगा 70-80 साल तक, तब तक गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये वाली तैयारी बहुत ध्यान देना है। हमने देखा है कि हमारे बौद्ध लोग भी जो बुद्ध को मानते हैं, वो भी उनका जब मन करेगा, क्योंकि ये वैज्ञानिक लोग हैं भाई, उनको क्या कहेंगे, इनका जब मन करेगा तब ये जाकर के गर्भ मंगल करा लेंगे, नहीं तो नहीं भी कराएंगे। कल को इन्हीं का बच्चा, एक बड़े इंजीनियर है, बनारस में है, नाम नहीं लूंगा, बड़े इंजीनियर है, कहते हैं बंदे जी हमारा ये जो लड़का है ये पढ़ता नहीं, इसका ध्यान नहीं लगता, एकाग्र नहीं होता इसका। अब मन में तो मुस्कुराए कि क्या ध्यान वाला तुमने बुलाया है क्या, कि जो इसका ध्यान लगेगा। बनेंगे तो फिर वो कल्याण करने वाले नहीं है। जो उस चेतना से भिक्षु बनते हैं वो कल्याण कर सकते हैं, दूसरा नहीं कोई कल्याण कर सकता। तो ऐसे किसी योग्य भिक्षु को, आचार्य को अपने घर पे बुलाएं और उनसे जो है ये गर्भ मंगल संस्कार कराएं। फिर छठवें महीने में क्या होता है, 5वें महीने में तो सब बन गया। ध्यान रखना है, 5वें महीने में अगर आपकी संतान सही आ गई गर्भ में, तो आप एक मंत्र भी जपते रहें, एक मंत्र भी जपते रहें, जो उस समय आपके योग्य आचार्य गुरु आपको बताएंगे कि इस मंत्र का जाप करें। नहीं तो आप जो है महाप्रज्ञा पारमिता मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिए। गते गते पार गते पार संगते बोधि स्वाहा, इस मंत्र का जाप करें। ये प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र का मंत्र है। और प्रज्ञा पारमिता स्वयं माता महामाया स्वरूप है। हाँ, इसलिए इस मंत्र का जाप करें पूरे 5वें महीने तक। 10 महीने पूरे होने तक, 9 महीने तक करें तो कहना ही क्या, लेकिन 5वें महीने में हर सुबह शाम दोपहर जब भी आप बैठे हैं इस मंत्र का जाप करते रहें। अगर आपको आपके आचार्य मंत्र नहीं देते तो यही मंत्र आपके लिए सार्वभौमिक मंत्र है, इस मंत्र का जाप करें। गते गते पार गते पार संगते बोधि स्वाहा, ये मंत्र का जाप करें। इससे जो चेतना है उसको बल मिलता है। अब 6वें महीने में सिराई बलवर्ण नख त्वचाम, 6वें महीने में बाल बनते हैं, नाखून बनते हैं, त्वचा बनती है, पूरा ये 6वें महीने में बनने लगता है। 7वें महीने में सर्वांग पुष्यति सप्तमें, 7वें महीने में सारे अंग जो है वो पुष्ट होने लगते हैं, बढ़िया से एकदम सबल होने लगते हैं, मजबूत बनने लगते हैं, सही होने लगते हैं। फिर 8वें महीने में ओजाष्टमे संचरति माता पुत्रो मुहु क्रमात्, ध्यान दीजिएगा। 5वें महीने के बाद 6वें महीने में ध्यान देना कम कर देंगे तो बाल अच्छा नहीं आएगा। यहाँ जम गया एक, यहाँ जम गया एक, यहाँ जम गया, आगे का पूरा इलाका खाली, पीछे जिनका खाली हो वो बुरा ना माने। किसी किसी का बुढ़ापे तक नहीं झड़ता है, क्योंकि 6वें महीने में जो है बाल बनते हैं, नाखून बनते हैं। हाँ, सर पे बाल रहना चाहिए तो सर पे बाल ही नहीं रहेगा, भर देह पूरा जो है बाल ही बाल रहेगा, जहाँ रहना चाहिए रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि गड़बड़ी हो जा रही है गर्भ में। तो चाहते हैं कि होने वाले संतान के बाल अच्छे हों, सुंदर हो, तो 6वें महीने में भी जब शुरू रहे और नियम का पालन करते रहे। जब तक बच्चा गर्भ में है माता की पूरी ड्यूटी हो जाती है कि माँ सही सही काम करे और सही विचार मन में लाए। आप धर्म ग्रंथ पढ़िए, आप धर्म की चीजें देखिए, अच्छी अच्छी चीजें देखिए। हाँ, नहीं तो आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो कल को आएगा तो वो भी चश्मा ही उल्टा करेगा। हाँ, सास बहू के झगड़े तो बिटिया तो गर्भ में ही सीख करके आएगी। हाँ, तो फिर आजकल बहुएं आती हैं तो अपने
क्या कहते हैं उसे, जो पति की बहन होती है उसे क्या कहते हैं? हाँ, ननद से बहुत परेशान रहते हैं। हाँ, ननद से बहुत परेशान रहते, क्यों? क्योंकि वही सास बहू का झगड़ा देख करके आई है। अब पहले तो टीवी नहीं होती थी तो घर में ककिया सास बैठ करके अपना खूब उनका अलग से झगड़ा चलता रहता। अरे देखती नहीं फलानी की बहू वहां जाती है, फलाने की बहू वहां, इनको पूरे गांव भर का ठेका लेकर के बैठी। अरे उतने समय में आप अपने विचारों को शुद्ध करिए, आप धर्म ग्रंथ पढ़िए, आप अपनी संतान को जन्म देने वाले उसका भविष्य बेकार मत करिए, उसे बुरा मत पैदा करिए, नहीं तो आप ही के लिए दिक्कत होगी। हाँ,